भारत में ब्राह्मण राज प्रस्थापित करना और ब्राह्मण राज प्रस्थापित करने के लिए ब्राह्मण राज के समर्थन में संसद में कानून, तो इस कानून के माध्यम से ब्राह्मण इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित करना। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो कानून है ये आधुनिक मनुस्मृति के कारण 1990 के बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का दौर देश में शुरू हुआ। दौर शुरू होने के पीछे एक मकसद है। एक मकसद इस तरह से है कि भारत में कभी भी ब्राह्मण राज नहीं था, बहुजन राज ही था। भारत में ब्राह्मण राज प्रस्थापित करना और ब्राह्मण राज प्रस्थापित करने के लिए ब्राह्मण राज के समर्थन में संसद में कानून बना। तो इस कानून के माध्यम से ब्राह्मण इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित करना। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो कानून है ये आधुनिक मनुस्मृति के कारण। तो ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो भारत की जो हेल्थ सिस्टम है, इस हेल्थ सिस्टम में बहुजनों का जो जितना प्रतिनिधित्व है, हर क्षेत्र में जितना प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व को खत्म करने का ये काम है। और खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने हर बार षड्यंत्र का ये कानून इस देश का बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम में बहुत बड़ा। इसके बारे में हमारे डॉक्टरों में कोई जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन। तो मैं केवल समय के अभाव से केवल नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से आपको डॉक्टर होने से कैसे रोका गया है इतना मैं समझाना चाहता हूं। ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो कानून है उसके माध्यम से नीट और एग्जिट एग्जामिनेशन का जिक्र इस कमीशन ने किया है, इस कानून में किया है। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके पहले क्या था, जो एडमिशन था मेडिकल के लिए ये प्योर मेरिट पर आधारित। और जब ब्राह्मणों ने देखा ब्राह्मण मेरिट में नहीं आ रहा और बहुजन मेरिट में जा रहा है, तो इसे कैसे रोका जाए, ये ब्राह्मणों की समस्या। और हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट को रोकने के लिए नीट एग्जाम का उन्होंने जिक्र किया। ये कैसे रोका गया है मैं आपको समझाता हूं। पहले मेरिट के आधार पर एडमिशन था, अब एडमिशन का जो आधार है मेरिट नहीं है, परसेंटाइल सिस्टम। एक मेरिट है और दूसरा है परसेंटाइल सिस्टम। अभी मैं मेरिट क्या है आपको समझाना चाहता हूं।
जो नीट एग्जाम है, ये इसका टोटल मार्क्स 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, 720 मार्क्स का एग्जाम है। और मेडिकल के एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी 50% होता है एंड फॉर बैकवर्ड कैटेगरी 40% होता है। तो अगर मेडिकल मेरिट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर अगर एडमिशन लिया तो अब फ्रॉम 720 मार्क्स अगर हमारे विद्यार्थियों को 360 मार्क्स हो सकते हैं तो उसको मेडिकल में एडमिशन मिल सकता है। ही इज एलिजिबल फॉर मेडिकल एडमिशन। अगर बैकवर्ड कास्ट को 288 मार्क्स है तो वो मेडिकल को एडमिशन के लिए मेरिट पर आधार पर क्वालिफाई होता है। ये मेरिट क्या कर रहा है? अभी ब्राह्मणों ने क्या चालाकी की ये मैं आपको बताऊं। मेरिट खत्म किया और उसकी जगह परसेंटाइज, ये परसेंटाइज कैसे कैलकुलेट करता है मैं आपको समझाता हूं। 2019 का जो मटेरियल है मेरे पास उसके आधार पर समझाता हूं। 2019 में 15 लाख विद्यार्थियों ने नीट एग्जाम के लिए रजिस्टर किया। उसमें से 14 लाख विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, परीक्षा को गए और उसमें से 8 लाख लोग क्वालिफाई हो गए। परसेंटाइज सिस्टम का मतलब अगर मेरिट के आधार पर क्वालिफाई होता तो केवल 2 लाख विद्यार्थी ही क्वालिफाई होते। परसेंटाइज सिस्टम से 8 लाख लोग क्वालिफाई हो गए। इसका मतलब है जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको आउट कर दिया, जो हायर मार्क्स से लोग हैं उनको आउट कर दिया और परसेंटाइज सिस्टम से जिनको कम मार्क्स है उसको एडमिशन देने के लिए तैयार है। मैं अभी परसेंटाइज समझा। 14 लाख लोग विद्यार्थी परीक्षा को बैठे, उसमें से 8 लाख विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, पास हो गए, नीट परसेंटाइज सिस्टम से क्वालिफाई हो गए। तो परसेंटाइज, मैंने परसेंटेज बोला तो परसेंटाइज समझा। 8 लाख लोग पास हो गए, विद्यार्थी पास हो गए। तो उनमें से जनरल कैटेगरी के जो 50% का जो लास्ट स्टूडेंट है उसको कितने मार्क्स है? 134 मार्क्स। मैं 2019 का आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, 134 मार्क्स। जो 360 मार्क्स को क्वालिफाई होना था वो कितने मार्क्स हो गया नीट को क्वालिफाई? 134 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। अभी बैकवर्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स है उनको 40% को पासिंग है, क्वालिफिकेशन के लिए पासिंग है। तो जितने बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट है उसमें से 40% नीचे आओ तो मार्क्स आते हैं 107 मार्क्स। जो 288 को मार्क्स के आधार पर क्वालिफिकेशन था, परसेंटाइज सिस्टम से 107 को क्वालिफाई। अभी इससे क्या हुआ? टोटल गवर्नमेंट सीट, मेडिकल की जो गवर्नमेंट सीट है वो 30,000 है और प्राइवेट मेडिकल में 40,000 सीट से टोटल 70,000 सीट है एडमिशन की। तो जो नीट में जिसको 560 मार्क्स एंड अबव मार्क्स, ये लोग, ये विद्यार्थी
विद्यार्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के लिए क्वालिफाई हो गए 560 and above 560 and below जिनको मार्क्स है वो विद्यार्थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया परसेंटाइल सिस्टम से फॉर जनरल कैटेगरी 134 मार्क्स एंड फॉर बैकवर्ड क्लास के लोगों को 107 इतना मेरिट नीचे है। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ 8 लाख लोग जब क्वालिफाई हो गए उसमें 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज में उनको एडमिशन मिला तो बचे तुझे जो है 7,70,000 स्टूडेंट उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया थोड़े मार्क्स हो गए for 40,000 admissions in private medical college 7,70,000 स्टूडेंट को कॉम्पिटिशन। ये मेरिट सिस्टम है। मेरिट सिस्टम में इकोनॉमिकल क्राइटेरिया नहीं लेकिन ये परसेंटाइल सिस्टम है इसमें इकोनॉमिकल क्राइटेरिया कैसे जिसको मिनिमम मार्क्स जिसको नेगेटिव मार्क्स जिसको 0 मार्क्स है ऐसे स्टूडेंट के पास अगर पैसा है तो उनको एडमिशन मिल गया। जो गरीब विद्यार्थी मेरिटोरियस है लेकिन उसके पास पैसा नहीं 560 जिस गरीब विद्यार्थी को मार्क होंगे उसको ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उसको 559 मार्क्स मेरिट है मेरिटोरियस है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिल सकता और गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं मिल सकता। तो ये जो सिस्टम है ब्राह्मणों का नीट के माध्यम से जो सिस्टम है मेडिकल साइंस में ऐसा कहते हैं कैच देम यंग कैच देम यंग एंड डिस्ट्रॉय देम। तो जिसके पास मार्क्स कम है मेरिट में नहीं है लेकिन उसके पास अगर 1 करोड़ डोनेशन देने के लिए पैसा है तो उसको एडमिशन मिले। और सालाना फीस जो है उनकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15 to 20 लाख पर ईयर सालाना फीस। तो जो टोटल सीट एडमिटेड इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितनी हो गई? अगर वो 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है उसमें भी जनरल कैटेगरी को 50% कोटा है उनको भी उनका भी कोटा है जनरल कैटेगरी को कोटा 50%। तो 50% का हुआ 50,000 40,000 प्लस 15,000 इतने 55,000 सीटें ओपन कैटेगरी को परसेंटेज के माध्यम से ट्रांसफर हो गए। तो ये जो 40,000 सीटें हैं मैं सिंपल लॉजिक बोल रहा हूं आपको। अगर ये 40,000 सीट एक विद्यार्थियों ने 1 करोड़ अगर डोनेशन दिया तो ये 40,000 करोड़ का फ्रॉड होगा। ये लीगल फ्रॉड होगा ईच ईयर हर साल। और जो फी है सालाना का फी वो अलग है। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने गरीब का
SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज का स्टूडेंट को डॉक्टर होने का रास्ता बंद किया। ये बहुत भयानक बात है। इसमें बहुत सारी बातें और भी है, लेकिन इसका जो क्रक्स है मैं आपको समझाया। और दूसरा जो सब्जेक्ट है DNA का, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण अभी इस मूड में है। एक ही वाक्य में उसकी मेरे हिसाब से मैं व्याख्या करता हूँ कि जैसा DNA रिपोर्ट है, नेशनल NRSC है और CAA है, ये इसको अगर क्लब किया जाए, आज की तारीख में इसको क्लब किया जाए, तो इसका एक ही अर्थ निकलता है। ब्राह्मण क्या कहता है? ये देशी को विदेशी साबित करो और विदेशी को देशी साबित करो। एक वाक्य में उसका मतलब, देशी को विदेशी साबित करो और विदेशी को देशी साबित करो। साथियों, इसको रोकने के लिए ही अधिवेशन चल। साथियों, रिमेंबर, ज्ञान से ही क्रांति होती है। रिमेंबर, ज्ञान से ही क्रांति होती है और बाम से अप टू डेट ज्ञान का सागर जब आप लेके यहाँ से जाएंगे तब आप क्रांति प्रवण हो जाएंगे। और मैं अपील करता हूँ आपको, ये जो मैसेज है परसेंटेज और परसेंटाइल सिस्टम का, हर विद्यार्थियों को डॉक्टर बनना चाहिए, साइंस के विद्यार्थियों लगता है डॉक्टर बनना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने ये जो कंसेप्ट है खत्म कर दिया साथियों, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करे, पब्लिक में स्प्रेड करे, क्योंकि ये जो कानून है मैं डॉक्टरों के लिए है ऐसा नहीं मानता, ये समाज के लिए है, समाज विरोधी कानून है। कोई डॉक्टर ऐसा समझते हैं तो हमें ऐसा थोड़ी, डॉक्टर एक जाति थोड़ी है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो जाएगा ऐसा थोड़ी है। ये जाति व्यवस्था के दृष्टिकोण से डॉक्टर को पेशे को मत देखो, ये डॉक्टर एक साधन है, हेल्थ सिस्टम का डॉक्टर एक साधन है। ब्राह्मणों ने इस साधन को ही खत्म किया और साधन खत्म करने के बाद एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जो दो क्राइटेरिया है टू लिव विद डिग्निटी के लिए बहुत है, लिव विद डिग्निटी के लिए बहुत अहम है। और अगर ये दोनों भी डिनाई कर दिया तो इसका मतलब है ब्राह्मण जीनोसाइड के रूप में, ब्राह्मण बहुजन समाज का जीनोसाइड करने के रूप में है। बस इतना ही मैं कह के मैं इस पर भी यहाँ ही रुकता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।